बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी रूटीन लाइफ में बहुत सारी डिवाइसेस में यूज़ होने वाली डीसी मोटर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम डीसी मोटर की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग को डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन इस कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को समझने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स का रीकैप कर लेना ज़रूरी है ताकि आपको इसकी वर्किंग समझने में कोई मुश्किल पेश ना आए। डियर स्टूडेंट, आपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये स्टडी किया था कि अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और आप उसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो एक्सपीरियंस करता है एक मैग्नेटिक फोर्स, और ये मैग्नेटिक फोर्स ऑब्वियसली डिपेंड करती है कि आपके उस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट की मैग्नीट्यूड क्या है और जिस मैग्नेटिक फील्ड में आपने उसको प्लेस किया उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है। और थर्ड जिस फैक्टर पे ये डिपेंड करती है वो ये कि करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है। आपने पढ़ा कि अगर ये एंगल 90 डिग्री हो तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक्ट करती है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि आपने इस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किस तरह फाइंड आउट करना है। डियर स्टूडेंट, आपने चैप्टर 14 में राइट हैंड पाम रूल स्टडी किया था। राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग आपके राइट हैंड की फिंगर्स पॉइंट करेंगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और थंब पॉइंट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और पाम के नॉर्मल या पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करेगी मैग्नेटिक फोर्स। डियर स्टूडेंट, राइट हैंड पाम रूल को आपने दिमाग में रखना है ताकि जब हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को जिसमें करंट फ्लो कर रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन, जब इस करंट कैरिंग कंडक्टर को हम इस मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें तो आप बड़े आराम से ये डिटरमिन कर सकें कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी। डियर स्टूडेंट, इसमें अगर आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को अलाइन करें अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और आपका राइट हैंड का जो थंब है वो पॉइंट करेगा ऑब्वियसली अपवर्ड डायरेक्शन में क्योंकि करंट अपवर्ड पॉइंट कर रही है। इस पोजीशन के अकॉर्डिंग आपके राइट हैंड की जो पाम का नॉर्मल या परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो कुछ इस तरफ पॉइंट करेगा और ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फोर्स का जो एक्ट करेगी इस कंडक्टर पर, और ये कंडक्टर डिस्प्लेस हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। डियर स्टूडेंट, ये वो मेथड है जिससे आप किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक्ट करने वाली मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को डिटरमिन कर सकते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम डीसी मोटर में जो करंट कैरिंग कॉइल यूज करेंगे उस पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्सेस का डायरेक्शन डिटरमिन करेंगे। डियर स्टूडेंट, अब चलते हैं और देखते हैं कि डीसी मोटर की कंस्ट्रक्शन में क्या क्या हम यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम लेंगे एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल कुछ इस तरह, जिसे आप आर्मेचर ऑफ द डीसी मोटर भी कह सकते हैं। इसके एक साइड पर आपको नजर आएगा कमोटेटर जो कि मूव करेगा विद द मूवमेंट ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल, और इस कमोटेटर को आप कनेक्ट करेंगे बिटवीन टू कार्बन ब्रशेस, और ये दो कार्बन ब्रशेस अटैच्ड होंगे विद डीसी सोर्स। एक कार्बन ब्रश अटैच्ड है विद पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा अटैच्ड है विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ डीसी सोर्स, और इस रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल को आप प्लेस करेंगे बिटवीन टू पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट। आप परमानेंट मैग्नेट की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट भी यूज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इस पूरी अरेंजमेंट में अब हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे ही आपने डीसी सोर्स ऑन किया और इस कॉइल में से करंट पास हुई तो किस तरह इसकी वर्टिकल साइड्स पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स ने
इस कॉइल को एक रोटेशनल इफेक्ट दिया। कंफ्यूजन से बचने के लिए आप एक वर्टिकल साइड को ले लें येलो कलर में और दूसरी वर्टिकल साइड को हम ब्लू कलर में कंसिडर करते हैं, ताकि जब ये मूव करें और अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज करें तो हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। डियर स्टूडेंट, इस वक्त अगर आप येलो कलर वर्टिकल साइड को अज्यूम करें तो करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है और मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट कर रही है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अब आप राइट हैंड पाम रूल को यूज करेंगे, फिंगर्स को पॉइंट करेंगे फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल और थंब पॉइंट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और पाम का जो नॉर्मल है दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। सो इस पोजीशन के अकॉर्डिंग जब आपने राइट हैंड को अलाइन किया तो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में आया। इसका मतलब कि इस येलो वर्टिकल साइड पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी। अब हम इसके ऑपोजिट ब्लू कलर साइड में अगर करंट का डायरेक्शन देखें तो वो कुछ इस तरह से है। अब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड और करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड को अरेंज करें तो पाम आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, जिसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स इस साइड पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगी। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि दोनों वर्टिकल साइड्स पर ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हुई और इस ऑपोजिट मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इस कॉइल को मिलेगा एक टॉर्क और ये रोटेट करेगी इन दिस डायरेक्शन। जैसे ही ये अपनी हॉरिजॉन्टल पोजीशन से वर्टिकल पोजीशन में आई तो आपने ऑब्जर्व किया कि कमोटेटर भी साथ साथ मूव कर रहा था और जैसे ही वर्टिकल पोजीशन में कॉइल आई तो कमोटेटर और कार्बन ब्रशेस के बीच में कनेक्शन फॉर अ मोमेंट खत्म हो गया, क्योंकि आपके कमोटेटर का गैप इस वक्त कार्बन ब्रशेस के सामने है। इस एक लम्हे के लिए जब करंट जीरो होगा आपके इस रेक्टेंगुलर कॉइल में भी करंट जीरो हो जाएगा, लेकिन इस पर लगने वाली फोर्सेस की वजह से इसमें जो इनर्शिया था वो इस करंट के जीरो होने के बावजूद इस कॉइल को इधर रुकने नहीं देगा और वो इनर्शिया इस कॉइल के रोटेशनल इफेक्ट को कंटिन्यू करवाएगा और कंटिन्यू करते हुए कॉइल अपनी मूवमेंट वर्टिकल पोजीशन से दोबारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन की तरफ लेकर जाएगी। आपने देखा कि जैसे ही उसने अपनी मूवमेंट कंप्लीट की तो येलो और ब्लू वर्टिकल साइड्स की जगह एक्सचेंज हो गई हैं। अब येलो साइड ब्लू साइड की जगह और ब्लू साइड येलो वाली साइड की जगह आ गई है। साइड्स चेंज हो गई लेकिन ओवरऑल करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। अगर करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ डियर स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये है कि लगने वाली मैग्नेटिक फोर्सेस का डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा। सो अगेन मैग्नेटिक फोर्सेस इसी डायरेक्शन में अप्लाई हुई और इसने अपना रोटेशनल इफेक्ट कंटिन्यू रखा। डियर स्टूडेंट, कुछ इसी तरह बार बार रिपीटेडली इस कॉइल पर लगेंगी मैग्नेटिक फोर्सेस और ये एक टर्निंग इफेक्ट जनरेट करेंगी और कॉइल कंटिन्यूअसली रोटेट करती रहेगी। इस कॉइल की दूसरी साइड पर हम कनेक्ट करेंगे वो डिवाइस जिसको आपने मूव करना है। लेट्स सपोज हम एक फैन अटैच कर देते हैं। क्या होगा कि जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो इसके साथ साथ फैन भी रोटेट करेगा और फैन का रोटेट करना कहलाता है मैकेनिकल एनर्जी। आपने देखा कि किस तरह आपने डीसी मोटर की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया मैकेनिकल एनर्जी में। लेकिन डियर स्टूडेंट, इस मूवमेंट में एक छोटा सा प्रॉब्लम आया था और वो प्रॉब्लम था जब आपका कमोटेटर इस वर्टिकल पोजीशन में आया जिसमें फॉर अ मोमेंट आपकी इस कॉइल में करंट की वैल्यू जीरो हो गई। लेकिन मैंने आपको बताया कि इनर्शिया उसको रुकने नहीं देता और इनर्शिया की वजह से वो अपनी मूवमेंट को जब कंटिन्यू करती है
तो दोबारा कार्बन ब्रशेस और कम्यूटेटर इन कांटेक्ट आ जाते हैं और फोर्सेस लगने का प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये एक मोमेंट जिस पर करंट जीरो होती है, उसकी वजह से कॉइल की मूवमेंट कुछ इस तरह से होगी। आपने देखा कि ये एक स्मूथ मूवमेंट नहीं है, इसमें एक जर्क का, एक झटका लगने का इम्पैक्ट आ रहा है। इस जर्क के इम्पैक्ट को खत्म करने के लिए हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉइल्स, जिसमें से जब एक कॉइल वर्टिकल पोजीशन पर आए तो दूसरी उस मोमेंट पर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हो और मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्सेस को फील कर रही हो, ताकि इस कॉइल की मूवमेंट में ये जो एक पॉज या एक जर्क का इम्पैक्ट आता था वो ना आ पाए। इसकी मूवमेंट को और ज्यादा स्मूथ बनाने के लिए या फास्ट करने के लिए हमने यूज किया सिंगल कॉइल की बजाय मल्टीपल कॉइल का कॉम्बिनेशन यूज किया, जिससे आपके इस सिस्टम में होने वाली जो मूवमेंट है, सर्कुलर मूवमेंट ऑफ कॉइल, वो फास्ट हो गई। सो जितना ज्यादा आप कॉइल का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, उतना ही ज्यादा आपकी इस कॉइल की मूवमेंट स्मूथ और फास्ट होती जाती है, जिससे आपके आउटपुट पर परफॉर्म होने वाला मैकेनिकल वर्क उतना ही स्मूथ हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह डीसी मोटर में इन चंद चीजों के कॉम्बिनेशन से, जिनमें शामिल हैं आर्मेचर, कम्यूटेटर, कार्बन ब्रशेस, डीसी सोर्स और परमानेंट मैग्नेट। डियर स्टूडेंट, इन सारे कॉम्बिनेशंस की हेल्प से आप कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इम्पैक्ट को रोटेशनल मोशन ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल, और फिर उससे आप जनरेट करते हैं मैकेनिकल वर्क। सो इसका मतलब ये हुआ कि डीसी मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। So dear student, this was all about construction and working of DC motor. I hope कि आपको इसकी सारी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की डिटेल समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मज़ीद इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। बट टिल देन, अल्लाह हाफिज़।